प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी को विदित है कि आज पूरा विश्व एक कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है और भारत भी इसी महामारी से पीड़ित है। इस दौरान हम लॉकडाउन में बहुत दिनों से हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत से दिशा निर्देश दिए हैं, बताए हैं। हम सभी उनका बहुत ही अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। ये अपने देश के लिए, अपने लिए जरूरी है। मैं भी आपका ध्यान उन बातों की ओर लाना चाहता हूं जिसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें बहुत जरूरी है जो आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहूंगा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर में ही बैठें, अपने घर में पढ़ें। दूसरा, मास्क पहनकर जाएं, मास्क पहनकर रहें। मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ तीसरी बात है, जाते समय इधर उधर बाहर घर में एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें। पब्लिक स्थान पर तो जाएं ही नहीं, क्योंकि ये कोरोना को बढ़ाने के लिए अपने आप में विशेष उसके तत्व हैं। उसके बाद तीसरी बात वो है कि हम सभी समय समय पर हाथ धोएं। अगर साबुन, हैंड वॉश से समय समय पर हाथ धोते रहेंगे तो हमारे हाथों पर कीटाणु अर्थात वायरस नहीं लगेगा, जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो मुझे आशा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का आप पालन करेंगे और कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना से हम स्वस्थ रहें, कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, यही मेरी कामना है। और इसी आशा के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से प्रथम अध्याय को बिना पुस्तक भी अच्छी तरह से समझ सकते हो और इसके प्रश्नोत्तर कर सकते हो, समझ सकते हो। अब मैं सूरदास के पद पढ़ने से पहले सूरदास कवि के बारे में बताना चाहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, कवि परिचय सीबीएसई की परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है। कहीं नाम मात्र का भी भाग उसमें आ सकता है, पर फिर भी उससे पहले हमें थोड़ा सूरदास के बारे में जानना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास की जहां हम कवि की बात करते हैं तो ये एक महाकवि जन्मान थे, अर्थात जन्म से अंधे थे, परंतु वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। इस कवि जैसा वात्सल्य का वर्णन शायद ही किसी कवि ने और किया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन इनके जैसा किसी कवि ने नहीं किया। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इन्हें वात्सल्य और श्रृंगार का कवि भी माना जाता है। इनकी विशेषता है कि ये मानव जीवन
के माध्यम से राधा और कृष्ण के का प्रेम प्रतिष्ठा का चित्रण भली भांति किया है। इनकी जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। सूरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर। इसमें भ्रमर गीत का भाग है और भ्रमर गीत के 4 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 पदों में बताया गया है कि गोपियां विरह वेदना में जल रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर ब्रज प्रदेश छोड़कर मथुरा में चले गए, तो गोपियां ब्रज प्रदेश में अकेली हो गई और उसी विरह वेदना में जलने लगी कि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो मित्र सखा था उद्धव, जिसे भंवरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही काले थे, जिस कारण जो भंवरा जो मुंडराता रहता है, कई बार गूं गूं की आवाज में गूं गूं इस प्रकार से एक जीव जो हमारे घरों में हमारे आसपास भी आ जाता है, उसी रूप में भंवरा अर्थात उद्धव मंडराते हुए ब्रज प्रदेश में आते हैं। और आने से पहले श्री कृष्ण और उद्धव के बीच बात होती है, तो उद्धव कहते हैं कि योग अर्थात ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही बड़ा है। तो उस परीक्षा लेने के लिए उद्धव को भेज देते हैं गोपियों के पास। जब गोपियों के पास उद्धव आते हैं और अपने ज्ञान की पोटली लेकर, तो वो देखते हैं कि गोपियां आते ही उनके चारों ओर उन्हें घेर लेती हैं, अर्थात वो मानती हैं कि भाई श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, श्री कृष्ण आने वाले हैं। परंतु उद्धव ने तो आते ही अपने ज्ञान को वहां बिखेरना शुरू कर दिया। ज्ञान से सोचा कि मैं सब कुछ जीत लूंगा, परंतु हुआ क्या कि गोपियों और उद्धव के बीच बातचीत होती है, उसी का अंश यहाँ दिखाया गया है। तो मैं अब पाठ्य पुस्तक का प्रथम पद पढ़ने जा रहा हूँ, जिसे सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी का पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, प्रीति नदी में पाँव न बर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चांटी ज्यों पागी। इस पद का अर्थ बताने से पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगा कि जैसे बड़ भागी का मतलब यहाँ गोपियां भाग्यवान से कहती है, भाग्यवान कहती है क्योंकि उद्धव को गोपियों ने भाग्यवान माना है। व्यंग्य के साथ भाग्यवान कहती है। उसके बाद में है अपरस। अपरस का मतलब है नीरस। नीरस का मतलब यहाँ ये है कि जो अभी तक जिसमें रस छूकर भी नहीं गया है। स्नेह, स्नेह मन होता है प्रेम। तगा का मतलब है धागा या डोरा कह सकते हैं, कि अर्थात प्रेम रूपी धागा आपको छूकर भी नहीं गया है। नाहिन मन अनुरागी, अनुराग मन प्रेम, ये अभी तक मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है। पूरिन पात का मतलब है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। उसके बाद में तारस देह न दागी, इसका न दागी का मतलब है दाग तक नहीं लगता। जो जल
महातेल की गगरी, गगरी का मतलब है गागर। उसके बाद में मतलब है प्रीति नदी, प्रीति नदी का मतलब यहाँ है प्रेम रूपी नदी, श्री कृष्ण को माना गया है। उसके बाद में बच्चों पाँव मन पैर, उसके बाद में है ब्रोयो, ब्रोयो का मतलब है डुबोना, कि अभी तक आपने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। उसके बाद में परागी, परागी का मतलब है मुग्ध होना। भोरी मन भोली, गुड़ चांटी जो पागी का मतलब है जिस प्रकार चिंटी है गुड़ में लिपट जाए तो वो अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार गोपियां ये मानती है कि हम भी गुड़ में लिपटी हुई वो चिंटी हैं जो श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। तो अब मैं बताना चाहूंगा अर्थ इसका कि गोपियां कहना चाहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात तुम भाग्यहीन हो, क्योंकि उनका मानना यह है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि अर्थात हे उद्धव तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अर्थात कि ना ही मन अनुरागी और ना ही आपके मन में अभी तक प्रेम उत्पन्न हुआ है, कि अर्थात आप उस प्रेम से आसक्त नहीं हुए हो। पूर्ण पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी, इसका मतलब ये है बच्चों कि पूर्ण पात के अर्थात कमल रूपी जो पत्ता है वो पानी में तैरता है, परंतु पानी उसको उसकी देह को एक बूंद भी छू नहीं पाती, अर्थात ऊपर ऊपर तैरता रहता है। उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के नजदीक हो, समीप हो, परंतु फिर भी आपको प्रेम अभी छुआ तक नहीं है। आप तो उसके समान हो जो जल महा तेल की गगरी, अर्थात आप एक तेल की गगरी जो पानी की गागर है, तेल की बूंद, उस पानी को गागर को पानी में डाल दिया गया है और जो पानी बूंद है उस जो तेल की बूंद है वो पानी में मिक्स नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि तेल की बूंद अगर पानी में डाल दो तो पानी के ऊपर ऊपर घूमती रहती है और वो मिक्स नहीं होती। तो उसी प्रकार से वो कहता है जो जल महा तेल की गगरी, कि जिस प्रकार से गागर के अंदर कह दो, समुद्र में कह दो, नदी में कह दो, तो यहाँ ये है कि गागर में तेल की बूंद डाल दी गई है पर वो पानी में मिक्स नहीं हुई, वो ऊपर ऊपर तैर रही है। बूंद न ताको लागी, अर्थात उसके एक बूंद भी छूकर नहीं गई है। मतलब समझ गए आप कि तेल की मटकी को कह दो, ये भी कह सकते हो आप कि तेल की मटकी जो जल में डुबोने पर उस मटकी के एक भी बूंद तेल की बूंद उसमें तेल लगा हुआ उस मटकी के और पानी उस तेल को छूकर भी नहीं जाता। उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण के नजदीक रहते हुए भी आपको तेल के समान हो, आप उस गागर के समान हो कि आपको प्रेम छूकर भी नहीं गया है। प्रीति नदी में पावन भरे, अर्थात आपने अभी प्रेम रूपी नदी अर्थात जो श्री कृष्ण है उस प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं रखा है। दृष्टि न रूप परागी, अर्थात उस प्रेम रूपी नदी में आपने पैर नहीं रखा है, डुबोया है, और आप तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी रूप को देखकर भी उसमें उलझी नहीं है, अर्थात आपका जो रूप है वो किसी पे उलझा नहीं है, अर्थात भाई आपने प्रेम किया ही नहीं है, आप प्रेम की भाषा ही नहीं जानते। सूरदास अबला हम बोली, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां ये कहना चाहती है कि हे उद्धव हम तो अबला हैं, हम भोली हैं, भोली भाली हैं, गोपियां हैं, अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को क्या मान रही थी, अपना प्रियतम मान रही थी। आत्मा और परमात्मा वाली बात यहाँ है कि वो अपने परमात्मा को उनकी आत्माएं हैं अर्थात उनको प्रियतम मान रही हैं। वो कह रही हैं कि हे उद्धव हम तो अपने प्रियतमा से इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं कि उनकी जो रूप माधुर्य है या रूप सुंदरता है उससे हम कभी अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार से चिंटी जब गुड़ में लिपट जाती है तो वो उससे अलग नहीं हो सकती, उसके प्राण निकल जाएंगे और वो अपना देह त्याग देती है परंतु अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार से
हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते, अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पद का भाव ये है, मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि गोपियां ये कहना चाहती है कि हे उद्धव, आपका जो ज्ञान है वो एक तरफ है, परंतु हमारा जो प्रेम है वो कृष्ण से इस प्रकार से प्रेम जुड़ा हुआ है जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकती। मोटे रूप में हम कहें तो दूसरा जो पद है वो है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथ्या सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिणी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितही ते, उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ने लही। उससे पहले मैं बच्चों बताना चाहूंगा, यहाँ जो पहला पद था उसमें 2-3 बातें मैंने छोड़ दी, जिसमें हमने क्या देखा कि एक प्रश्न ऐसा आ सकता है जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि भाषा सूरदास की कौन सी है, तो हम कहेंगे ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है और व्यंग्य का भाव है, पर उसके साथ साथ अलंकारों की बात करना हम भूल गए कि जहां साथ साथ बता दी जाती, तो नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी, न अर्थात नाहिन में न है, फिर न है, मन में न है, अनुराग में फिर न है। जब इस प्रकार से एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है पुरिन पात रहत, पुरिन में भी देखो प है, पात में प है, और इस प्रकार से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में है गुड़ चांटी ज्यों पागी, इसका मतलब है उपमा दी गई है कि हम गुड़ में लिपटी हुई चिंटी के समान हैं। जहां इस प्रकार से सा सी सम, इसका मतलब है समानता की गई है कि हम उन चिंटियों के समान हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार है। फिर कहता है रूपक, रूपक बच्चों किसमें होता है, जहां तुलना की जाए। जैसे कहता है अपरस रहत सने तगाते, क्योंकि अपरस रहत सने तगाते, यहाँ भी रूपक अलंकार है। फिर दूसरे में है कि प्रीति नदी में पांव न भरे, प्रीत रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ श्री कृष्ण को प्रेम रूपी नदी माना गया है, अर्थात उसके साथ अपने आप को तुलना की गई है श्री कृष्ण की और उद्धव की, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। फिर बच्चों ये कह सकते हो आप, मोटे रूप में ये बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो इससे आपका पद जो है वो सही हो जाएगा, गलत नहीं रहेगा। इसके बाद में दूसरा पैरा में वापस लाता हूं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कही। इसका मतलब है कि मांझ मन में आधार, आधार सहारा जिसे कह सकते हो, आवन मन आगमन, क्योंकि पहले उनके मन में क्या था कि श्री कृष्ण की आस थी कि हमारे श्री कृष्ण आएंगे। विधा, विधा मन व्यथा, विरहिणी मन वियोग में जीने वाली, अर्थात गोपियां क्या हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जी रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण आएंगे। फिर कहता है विरह दही, तो विरह रूपी आग में जल रही हैं। होती मन थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, वो श्री कृष्ण को पुकार रही हैं। जितहिते जहां से, उत्मन उधर या वहां कह सकते हो आप। धार मन योग की प्रबल धारा, मर्यादा मन मर्यादा प्रतिष्ठा, क्योंकि श्री कृष्ण की बात उनके मन में उन्होंने छुपा रखी थी, इसलिए मर्यादा का प्रभाव किया गया है। लही मन नहीं या रही, रखी हुई अपने मन में छुपाकर। अब इस पद का भाव क्या है कि अब उनके मन में बच्चों श्री कृष्ण के न आने की उनको मन में क्या आ गई कि एक पीड़ा आ गई कि भाई श्री कृष्ण पता नहीं कब आएंगे। आशा थी वो खत्म सी हो रही है, क्योंकि अब क्या हुआ कि जब उद्धव ने आकर उनको बताया कि भाई श्री कृष्ण नहीं, मुझे योग का संदेश देने का भेजा है, इसका मतलब ये था कि तुम प्रेम को छोड़कर योग की तरफ आ जाओ। और योग की तरफ आने का मतलब था कि आप उस विरह को त्याग दो और प्रेम को त्याग दो और अपने एक नए जीवन में जियो। तो यहाँ यही बात उनके मन में थी, तो अब उनका जो वियोग थी, तड़प थी, वो और बढ़ गई। तो अब वो कहती है कि भाई हम, हे उद्धव, हमारे मन में छिपी हुई बात मन में ही रह गई, अर्थात
वे तो सोचती थी कि जब श्री कृष्ण वापिस आएंगे तब वे उन्हें वियोग जो था उसके झेले हुए कष्टों को हम सुनाएंगी कि हे देखो हमने कितना आपके मन में जो वियोग सहा है, क्योंकि तभी तो कहा है मन की मन में मांझ रही, अर्थात जो मन के अंदर हमारी बात थी वो मन में ही रहेगी। अब हम किसको बताएं, क्योंकि श्री कृष्ण तो शायद अब आने से रहे। अब वो कहते हैं कि उन्होंने क्या मान लिया है कि निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, अर्थात संदेश सुनने के लिए हमें भेज दिया है और हमारी अब जो पीड़ा है वो बढ़ गई है, तेज हो गई है। कहिए जाई कौन पे ऊदो नाही परत कही, अर्थात अब वो हमारे मन की बात जाकर उनको कौन बताए। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, कि अर्थात हमारे जो उनके आने की जो अवधि थी, अवधि और अवधि, देखो धी और धी दोनों में एक है समय सीमा और एक है जो भाषा। तो यहाँ जो कह रहा है कि अवधि जो छोटी है ई की मात्रा, वो उसका मतलब है समय सीमा, कि जो समय सीमा थी श्री कृष्ण के आने की जो आस थी वो तो शायद अब हमारे को छूट गई है और हमारे मन की पीड़ा को जाकर कौन बताए। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरही विरह दही, अर्थात अब हम ये जो योग की भाषा है जो आप हमें योग जो आप हमें सुना रहे हो उसके कारण हमारे मन की जो पीड़ा है वो और ज्यादा बढ़ गई है और हम तो अब आग की तरह जल रही हैं। विरह रूपी जो आग है उसके अंदर दहक रही हैं। चाहती हुती गुहारी जेते ही ते उतते धार बही, इसका मतलब है कि हम तो ये चाहती थी कि हमारी बात को जाकर भगवान को श्री कृष्ण को कोई सुनाए, अर्थात उस विरह के सागर में हमें डुबो दे और हमारी कोई मदद करे, सहायता करे। मिलने की आशा जो थी उसको हमें मिलाए, रक्षा के लिए हम पुकार रही हैं। अब उसी योग के संदेश रूपी जल में ऐसी प्रबल धारा बह रही है कि अब हमारे प्राण लेकर ही ये रुकेगी, अर्थात श्री कृष्ण ने हमें बुलाकर योग साधना करने का संदेश भेजकर हमारे प्राण लेने का कार्य कर लिया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें। अंतिम लाइन में आ गया हूँ। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी अन्य सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अर्थात हम प्रेम करती थी, ये हमारे प्रेम की भाषा हमने किसी को नहीं बताई थी, तो अब हम इस धैर्य को क्यों धारण करें, मर्यादा को क्यों धारण करें। अब उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने पर हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। अर्थात आप आकर उन्होंने सबको ये बात बताई तो अब उन्होंने कहा कि सबको ये बात हमारी पता चल गई है, तो अब हमारा जो मर्यादा थी वो भी भंग हो गई है। तो मतलब बच्चों ये कि इस मर्यादा रूपी भावों को भी हमने पढ़ना है कि श्री कृष्ण और गोपियों की किस प्रकार की बात थी जो उनके मन में ही रह गई। तो यहाँ बच्चों एक संसारिक प्रेम जो नहीं, यहाँ कौन से बात कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा, अर्थात ये कह सकते हो आप कि निश्चल प्रेम था गोपियों का, श्री कृष्ण के भगवान के प्रति प्रेम था और उनका ये मानना था कि हम श्री कृष्ण को ही प्रियतम मान रही हैं और उनसे ही हम जुड़ना चाहती हैं। तो भाषा फिर वही मैं कहूँगा कि ब्रज भाषा है और बच्चों यहाँ माधुर्य गुण है, क्योंकि जहाँ प्रेम प्रसंग की बात आती है वहाँ इस प्रकार से हम ये कहेंगे, गुण की बात करें तो माधुर्य गुण है। पर दूसरी बात बच्चों ये कहेंगे, हम रस करेंगे, रस का आपके पास जल्दी ही मैं एक PDF भेजूंगा, उसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। 4 नंबर का टॉपिक है हमारे पास रस, और उस रस के अंदर सबसे बड़ा जो रस है वो है श्रृंगार रस, और उसके 2 पक्ष, एक संयोग पक्ष, एक वियोग पक्ष। तो यहाँ वियोग श्रृंगार की बात हो रही है, क्योंकि प्रेम प्रसंग तो है परंतु कौन सा है, वियोग की बात है, अर्थात गोपियां तड़फ रही है श्री कृष्ण के प्रेम में। तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद में मोटी रूप में हम कहेंगे अलंकारों की बात। तो अनुप्रास अलंकार इस पैरे में पूरे में भरा पड़ा है, क्योंकि जिसमें मन की मन ही मांझ रही मैं बार बार आ रहा है। तो मुनि मुनि जो शब्द है, संदेशनी सुनी सुनी, ये जो शब्द है, सुनी सुनी जो शब्द आया है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपने ध्यान देना है। जहाँ
दो शब्द एक जैसे हों और दोनों का अर्थ सेम हो अर्थात समान हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा लंबा होगा पर इसको आप एक क्लास के रूप में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, यों करोई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, उद्धव और गोपियों की बात हो रही है तो उसके अंदर बड़ा व्यंग्य तो जो आपको मैंने पहले भी बताया, पर यहाँ गोपियां बिल्कुल अब थोड़ा सा उनका ध्यान हटा है उससे और वो कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि मन श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, एक बच्चों एक हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पंजों को उल्टा होकर लकड़ी को पकड़ कर रखता है जिससे वो गिरता नहीं है, एक लकड़ी के टुकड़े को वो पकड़ कर रखता है। और कान्हा मन श्री कृष्ण, जकरी मन जकड़ कर, ठीक है, जकरी जकड़ कर नहीं कहोगे, रटती रहती हैं मन में, बार बार वही रिपीट करती रहती है। उसके बाद में कहता है क्रम मन, क्रम, क्रम का मतलब कर्म, कर्म करना, नंद नंदन उर पकड़ी, इस पूरे लाइन का अर्थ है नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ लिया है। कान्हा मैंने श्री कृष्ण और जकरी का मैंने बता दिया आपको, रटती रहती हैं। करुई मन कड़वी, जिस प्रकार से आपने कई बार देखा खीरा लाते हो और खीरा कड़वा होता है तो उसी प्रकार से जो ककरी है वो ककड़ी है और वो कड़वी है, उसको हम नहीं खाते तो जो बात हमें अच्छी नहीं लगती उसको भी हम नहीं पचा पाते। तो उसी प्रकार से यहाँ ककड़ी का उदाहरण लिया गया है। व्याधि, बीमारी या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिन्हीं मन उनको, मन चक्री, जिनका मन चंचल है, स्थिर है। बच्चों कहा भी गया है कि मन हमारा बहुत चंचल होता है। हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को जब सुनोगे तो आप बैठोगे तो हो सकता है मन कहीं बाहर आपका घूम रहा हो। तो उसी प्रकार से मैं क्लास की तरह आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कई बार हम बैठे होते हैं स्कूल में और हमारा मन कहीं और होता है, तो यहाँ वही बात हो रहा है कि मन चंचल है, मन इधर से इधर घूमता रहता है और मन पर जिसने काबू पा लिया वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ हो गया है, कह सकते हो आप इस बात को। फिर कहता है, अभी ध्यान दो कि श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दृढ़ता से प्रकट करते हुए गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, क्योंकि उनका प्रेम तो ऐसा प्रेम था जो कोई हटा नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल पक्षी के समान हैं कि जिस प्रकार से उस हारिल पक्षी ने उस पेड़ को या पेड़ की डाली को पकड़कर रहता है, गिरता नहीं, उसी प्रकार से हमने भी हारिल पक्षी के समान अपने पंजों में श्री कृष्ण को बसा लिया है, पकड़ लिया है। हमारे मन कर्म वचन, देखो कहता है मन कर्म वचन नंद नंदन उर, कहते हैं कि हमारे मन में, कर्म में, वचन में नंद बाबा का नाम लिया गया क्योंकि नंद बाबा के लाल थे श्री कृष्ण, इसलिए उनको कहा गया कि नंद के नंदन श्री कृष्ण रूप सौंदर्य को हमने, उर्मन यहाँ उसका मतलब है रूप के लिए बात की गई है कि उसको हमारे हृदय में हमने बिठा लिया है। ये दृढ़ करी पकड़ी अर्थात दृढ़ता से उसको पकड़ लिया है। उसके बाद में बच्चों कहता है कि जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, अर्थात सोते जागते स्वपन में, दिन में, रात्रि में, रात में, कान्हे कान्हे जकरी अर्थात कान्हे कान्हे जपती रहती हैं, अर्थात हम भूलती नहीं है। किसी भी समय करो, क्योंकि जो चीज हमारे मन में बैठ गई है, बस गई है, उसको हम भूलते नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई आप दोहा, कोई पंक्ति, कोई कविता याद कर लेते हो तो उसको आप कभी भूलते नहीं हो।
उसके बाद कहते सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। कहते हैं कि हमें योग जो ऐसा सुनकर ऐसा लगता है, सुनत जोग लागत है कि अर्थात तो जोग तो हमें सुनकर, जोग मन योग तो सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान। अभी कड़वी ककड़ी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हमें तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सू तो व्याधि हम को ले जाए आए देखी सुने ने करी, कि अर्थात ये व्याधि मन बीमारी आप हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसको हमने ना तो सुना है ना देखा है। बच्चों मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि कोरोना रूपी महामारी जो आ रखी है, जिसको भी हमने कभी नहीं सुना था, कभी हमने उसकी कल्पना नहीं की थी, उसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि आप योग रूपी व्याधि हमारे लिए ऐसी लेकर आए हो जिसको हमने न तो कभी सुना था ना ही कभी देखा था। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। कहते हैं सूरदास जी, गोपियां कहती हैं कि सूरदास जी आप उन लोगों को सौंप दो, क्या योग का संदेश उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, स्थिर नहीं है, जो गति मान है, जिनका मन उन लोगों को सौंप दो जिससे वो लोग स्थिर हो जाएं। हम तो श्री कृष्ण के ऊपर पहले ही स्थिर हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों समझ आएगा आपको ये पैरा। उसके बाद में फिर मैं यहाँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अलंकार जो है मोटे रूप में अनुप्रास अलंकार फिर है कि जैसे हमारे हरि हरिल जो अलंकार है वो बच्चों ध्यान देंगे। एक तो ये है कि जैसे हमारे हरि हरिल, इसके अंदर है बार बार आ गया इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। फिर करोई ककरी में भी अनुप्रास अलंकार है। फिर एक ध्यान देंगे कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण जी को हारिल की पक्षी के समान जो माना गया है, वहां तुलना की गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। और उपमा जो अलंकार है वो सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककड़ी, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार दिया गया है। फिर एक है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, आप समझ गए होंगे, कान्हे कान्हे, जो दो शब्द एक जैसे आए हैं इसलिए यहाँ कान्हे कान्हे शब्द के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अंतिम जो पैरा है पद है उसको ध्यान से सुनेंगे कि हरि है राजनीति पड़ी आई, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपू जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सत्तावे। तो बच्चों यहाँ देखो सबसे पहला जो शब्द है कि हरि है राजनीति पढ़े है। उससे पहले मैं आपको बता दूं मधुकर शब्द यहाँ आया है, तो मधुकर शब्द का अंतर है, मतलब है कि भंवरा, जिसमें श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा तो उद्धव के कई शब्द है, नाम है, मधुकर, भंवरा, उद्धव। तो उसके बाद में होते मन थे, पढ़ाए मन भेजा, आगे के मन पहले के, परहित मन दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय मन घूमते फिरते थे, फेर मन फिर से, पाही मन पा लेगी, अनीति मन अन्याय। तो मतलब ये है कि हरि है राजनीति पढ़ आए। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारे जो हरि है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। मतलब कि यहाँ चतुरता की बात की गई है कि श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, इसलिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके साथ कहते हैं समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सपाए, कि जब मधुकर अर्थात भंवरा अर्थात उद्धव ने जो हमें ये बात बताई, इस बात को समाचारों को हमने सुनकर ये बात समझ ली है कि अब हमारे हरि ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को, गुरु मन बड़ा, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है। इसलिए क्या मान रही हैं गोपियां कि हमारे उद्धव को कह रही है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है। अब कहते हैं आगे
कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कि अब अर्थात अब ऐसे लग रहा है कि अब उन्होंने बुद्धि जो उनकी ज्ञान है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ग्रंथ पढ़ लिए हैं। जब हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं तो इस प्रकार से ज्ञान को हमने पढ़ लिया है, तो अब कहती है वो योग संदेश हमें सुनाने के लिए, योग संदेश हमें देने के लिए भेज दिया है। कि उदो भले लोग आगे के, कि हे उद्धव, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो पहले वाले जो लोग थे वो भले थे। उद्धव को कह रही है कि वो लोग भले थे, वो परहित डोलत है, अर्थात वो परहित में दूसरों के हित के लिए ही इधर उधर घूमते रहते थे। अब क्या हो रहा है कि अब अपने मन फेर पाइए चलत हुते जो चुराए, अर्थात अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री कृष्ण ने ज्ञान तो पढ़ लिया, परंतु सज्जन लोग भी दूसरों के भला न चाहकर दूसरों का बुरा करने के लिए इधर उधर कार्य करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने हमारे साथ किया है। अब वो कहती है कि अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, अर्थात अब तो हमें अपना मन चाहिए जो श्री कृष्ण ने हमारे से चुपचाप चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करूं आपन जे और अनीति छुड़ाए, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, अर्थात बुरा कर रहे हैं। कि जो पहले तो हमें प्रेम की भाषा समझाकर प्रेम के मार्ग पर चलाना प्रारंभ कर दिया, और अब तुरंत ही उस मार्ग से हटाकर क्या कर रहे हैं कि अनीति कर रहे हैं हमारे साथ। और हमें कौन सा मार्ग पर चलाने के लिए कह रहे हैं? योग संदेश, अर्थात योग के मार्ग पर चलाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। रीति का मतलब परंपरा, अर्थात सही मार्ग, और अब हो रहा है अनीति कर रहे हैं। फिर कहता राज धर्म तो यही सूर, अर्थात राजा का, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी के माध्यम से कह रही हैं कि राजा का धर्म तो वह है कि जो प्रजा न जाही सताए, अर्थात प्रजा को नहीं सताए, प्रजा का हित करे, प्रजा का भला करे, वही राजा श्रेष्ठ है। इसलिए राजा का धर्म ये नहीं कि अपनी प्रजा को सताए, अर्थात जो पहले ब्रज से मथुरा चले गए और मथुरा जाने पर न आकर हमें क्या दे दिया, योग का संदेश देने के लिए भेज दिया उद्धव को कि उन्हें जाकर ये योग का संदेश दें। हम तो पहले ही विरह में जल रही हैं, हमें और मत जलाओ, और अब हम श्री कृष्ण से इतनी जुड़ चुकी हैं कि इससे दूर नहीं हट सकती और हमारे साथ अनीति नहीं करे। तो अब बच्चों मुख्य रूप से जो इसके अंदर भी अलंकार बता दूं कि बड़ी बुद्धि जानी, जो इसके अंदर भी बै आ गया, जय आ गया है, 2 बार बै आ गया है। फिर कहता है जो प्रजा न जाई सताए, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हैं, और समाचार सब पाए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इन चारों पदों को सूरदास जी के ध्यान से सुने, और इनको आप सभी ध्यान से सुने, और उसके बाद में चारों पदों को के सरलार्थ और प्रश्न उत्तर भी मैं भेज रहा हूँ, उनको भी ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और जिससे आपका प्रथम अध्याय पूरा हो गया है। व्याकरण का टॉपिक वाच्य भी आज ही मैंने आपको भेजा है, उसको भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है, जो 4 अंक का है। तो अब बच्चों दूसरा अध्याय मैं वीडियो सरलार्थ जल्दी ही आपको भेजूंगा। उससे पहले आप समय दें, लॉकडाउन में बैठें घर में, और इस लेसन को ध्यान से पढ़ें, समझें। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आशा के साथ आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।